जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं। इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 119 है। क्लास नंबर 118 तक मैंने सोल्व करा दी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर भी आपको मिल सकती है। इसी प्रकार क्लास नंबर 119 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि p भाग को निश्चित करता है और q गुणा को r प्लस को और s माइनस को करता है तो इस वाली संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी। तो हमने देखा 12 है, 12 क्वेश्चन मार्क मतलब q छोड़ा, p छोड़ा, r छोड़ा, 4 छोड़ा और 6 मतलब r छोड़ दिया और s छोड़ दिया। अब इनकी जगह हमें क्या लिखना है, देखिएगा इसमें कहा q, तो q गुणा को, तो q की जगह क्या लिख देंगे हम, गुणा। बात आती है फिर अगला कौन सा आता है, p आती है। तो हमने देखा कि p भाग को, p किसे दर्शा रहा है, भाग को दर्शा रहा है। r देखेंगे हम r प्लस को, r किसे दर्शा रहा है, प्लस को। और s देखा हमने s माइनस को दर्शाता, तो s माइनस को दर्शा दिया और बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। हमने देखा 3 है, 3 पंजे कितने होते हैं, 15। पहले क्या करते हैं हम, भाग करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार, फिर करते हैं गुणा, फिर प्लस माइनस आपकी इच्छा किस प्रकार से आप कर सकते हो। हमने देखा 3 पंजे 15, 12 पंजे कितने होते हैं आपके 60 होते हैं। प्लस के कितना हो गया 4 हो गया, माइनस के 6 हो गया। अब हमने देखा 60 4 कितने होते हैं 64 होते हैं। कितना हो गया 60 4, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मतलब यहाँ हमें संख्या लानी है। 60 4 कितने हो गए आपके 64 हो गए। 64 माइनस के 6। अब 64 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो बताइए जल्दी से। 64 में से 6 घटाओगे तो आपको बचेगा 58। 58 6 कितने हो जाते हैं आपके 64, 58 59 60 और 4 64, मतलब 64 में से 6 घटाने पर कितना बचा, 58 बचा। और 58 ही आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका मतलब 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आशा करता हूँ बहुत ही सिंपल था, बस कुछ नहीं था। यदि पी इसमें दे रखा क्यू पी आर एस दे रखा है ना, तो इनके मान दे रखे हैं कि पी भाग को दर्शा रहा, क्यू गुणा को दर्शा रहा, आर प्लस को दर्शा रहा, एस माइनस को दर्शा रहा। और उसके बाद हमें क्या करना, सॉल्व करना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राम अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण में चलता है और फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। स्कूल पहुंचता है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, मतलब किस दिशा में है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें कि दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर। तो हमने देखा सबसे पहले तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए हमें। क्या देखिएगा, इधर होती है आपकी पूर्व होती है, इधर क्या होती है आपकी पश्चिम होती है, इधर आपका उत्तर होता है, इधर होता है दक्षिण। बात करी जाए तो आपने देखा होगा कि ये वाली दिशा भी आपकी होती हैं। ठीक है, ये वाली दिशा भी आपकी होती हैं। ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है आपकी उत्तर पूर्व। ये क्या होती है आपकी पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ये क्या होती है आपकी पूर्व पूरब, मतलब पूर्व दक्षिण। ठीक है, दक्षिण पूर्व, यहाँ आप इसको दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्व। या ये वाली कौन सी होती है इसकी, ये होती है आपकी दक्षिण। देखिए, ये होगी आपकी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम, और ये हो जाती है आपकी दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, अब आराम से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो राम अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण नीचे होएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, अभी 10 किलोमीटर हम चला देते हैं। कहाँ से चलाएंगे बताइए जल्दी से। हमने यहाँ से चलाया 10 किलोमीटर। ठीक, कितना चल गया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, फिर बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ेगा तो बाएं तो भाई इधर होगा, बाएं मुड़ेगा। देखिए यहाँ तक चलाया 10 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 25 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ता, फिर से बाएं मुड़ेगा तो भाई ऊपर जाएगा। तो देख लेते हैं, फिर से बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर। आपको कितना चल रहा है, यहाँ से 40 किलोमीटर चल रहा था, हम यहाँ तक चला देते हैं। कितना चल गया ये 40 किलोमीटर हमने यहाँ तक चला दिया। उसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता, दाएं मुड़ गए तो दाएं इधर हो जाएगा। दाएं किलोमीटर 5 किलोमीटर चलता, कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है। चलकर स्कूल पहुंचता है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, मतलब उसका स्कूल उसके घर से, मतलब यहाँ से उसका स्कूल किस दिशा में है। अब देखिए, मैंने चिन्ह बताए थे आपको, इस प्रकार से ये चिन्ह जा रहा है, इसी प्रकार से ये वाला चिन्ह जा रहा है। ये चिन्ह यहाँ तक पहुँच रहा है मतलब, और इसी प्रकार से ये चिन्ह पहुँच रहा है। तो क्या हो गया ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, अब इसमें आती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम इसमें आंसर है, और एक है दक्षिण पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, पूर्व है, उत्तर पूर्व है। तो मैंने ये क्या बताया था आपको, तो ये बताया था मैंने
क्या बताया था, उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर ऊ लिख दिया है, पूर्व मतलब उत्तर पूर्व, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा, क्यों वही बस कुछ नहीं था इसमें, यहाँ तक चला, यहाँ चला, यहाँ तक 40 चला, यहाँ तक चला और यहाँ से यहाँ तक, मतलब इधर इस प्रकार से किस दिशा की बात करी गई तो इसका घर है उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा ये, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें पहले देखा 6 करा, फिर 14 करा, फिर कितना करा 30 करा और अगली संख्या हमें लानी है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था अंतर, 6 से 14 तक जाने के लिए हमें कितने का अंतर करना पड़ा, 8 का अंतर करना पड़ा। और 14 से 30 तक जाने के लिए हमें कितने का अंतर करना पड़ा, 16 का अंतर करना पड़ा। अब अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए बात आती है कि यहाँ 8 है, 8 दूनी 16 होते हैं। अब 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो 8 तिया कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो 24 करने पर हमारा क्या आंसर आ सकता है, नहीं। या आपने देखा कि यहाँ कितना है, 8 का इंक्रीज हो रहा है, जैसे 8 है, 8 से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने जोड़े हमने, 8 जोड़े, और यहाँ से 8 पहुँचने के लिए कितने जोड़े हमने, 8 जोड़े। ठीक है भाई, यहाँ से पहुँचने के लिए कितने जोड़े, 8 जोड़े। तो हमने देखा कि 8, क्या देखा हमने, हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा मैं सीधी बता दूँ, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो मतलब देखिएगा मैं काट दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अगर मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ संख्या लाने के लिए अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 दूनी 32 और ऊपर वाली संख्या 30 और 32 को जोड़कर हमारा आंसर आ सकता है। तो देख लेते हैं, 2 का 2, 3 3 6, 62। क्या 62 तो ऑप्शन में है नहीं, जब 62 ऑप्शन में नहीं है तो हमारा सीधा क्या मकसद है, हमने देखा 8 है, यहाँ से 8 से 16 तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ा, हमने क्या काम करा, हमने करा प्लस का। ठीक है, 8 से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के 8 करना पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार 16 से अगली संख्या जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस के 8 ही करेंगे। तो 16 8 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 16 8 होते हैं आपके 16, 16 4 20, 20 4 24, 16 8 कितने हो गए, 24। तो हमने देखा 30 और 24 को जोड़कर देख लेते हैं, हमने देखा 4 है, 3 2 कितना है 5, तो 54 किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका मतलब प्लस के 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको ये, 16 8 कितने हो जाते हैं आपके 24, और 24 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 54 हो जाएगा, और 54 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा मैं काटा पीटी इसलिए नहीं करता हूँ, ये अब अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है आपको, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपसे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि आपके चैनल मतलब हमारी जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली है क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ने के बाद हम क्या सोचेंगे, कुछ अच्छी सी मतलब लैपटॉप पे या आपकी किसी और चीज़ पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे, जिससे कि ये काटा पीटी की दिक्कत ना हो पाए। तो चलिएगा क्वेश्चन 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है C2E E5H GHK I27N क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा सीधा सिंपल दे रखा, C है, 2 है, E है, फिर क्या दे रखा, E है, 5 है, H है, फिर हमने दे रखा G है, 12 है, K है, फिर दे रखा I है, 27 है, N है, और अगली संख्या हमें लानी है। तो पहले तो हमें ये देखना कि 2 है, 5 भी है, 12 भी है, 27 भी है। तो हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, हमने पहले देखना है कि ई वाले देखने हैं, सी है, ई है, तो ये देखने पहले। हमने देखा सी है, सी से ई तक गए, ए बी सी डी ई, तो हमने कितना देखा, प्लस के कितना देखा भाई, ए बी सी डी ई, तो हमने देखा प्लस के 2, ई एफ जी प्लस के 2, तो हमने देखा प्लस के 2, ई से हम गए कहाँ तक, जी तक, तो हमने देखा प्लस के 2, और जी एच आई, तो हमने देखा यहाँ तक प्लस के 2, आई जे के, तो हमने देखा प्लस के 2, तो क्या आ गया जे, आई के बाद जे, जे के बाद क्या आ गया के आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका के आएगा। क्या के किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है। जब ऑप्शन में है तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट कर देंगे। पर क्या सर, हमारे तो ऑप्शन गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें दे रखा जे भी दे रखा, आई भी दे रखा, तो आप दोबारा करना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद जे के, तो ठीक है भाई, के तक आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि इस लास्ट वाली संख्या को देख लेते हैं, क्यों आ सकता नहीं, तो हमने देखा ई है, ई एफ जी एच प्लस के 3 हो रहा है, एच आई जे के प्लस के 3 हो रहा है,
के एल एम एन प्लस के 3 हो रहा है। एम के बाद एन है, एम एन ओ पी क्यू, तो प्लस के 3 करने पर क्या आ रहा है हमारा क्यू आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये वाला 2, 5, 12 किस प्रकार से बना, तो इसकी सीरीज हम यहाँ लिख लेते हैं 2, 5, 12, 27 और अगली संख्या जो आएगी हम यहाँ फिल कर देंगे। तो हमने देखा 2 से 5 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 2 की मल्टीप्लाई करी हमने 2 से, 2 दूनी 4 प्लस के 1 करा तो कितना हो गया 5। इसी प्रकार से हमने मल्टीप्लाई करी 2 की 5 दूनी 10 प्लस के 2 करा कितना हो गया 12। इसी प्रकार से हमने मल्टीप्लाई 2 की करी 12 दूनी 24 और प्लस के 2 करा था, यहाँ करेंगे 3, 24 और 3 कितने होते हैं आपके 24, 25, 26, 27 होते हैं। इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने की 27 की, 27 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 27 दूनी होते हैं आपके 54 और 54 में प्लस के यहाँ 3 करा तो यहाँ करेंगे 4, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो 27 दूनी कितने होते हैं आपके 54 होते हैं। 54 4 कितने होते हैं 54, 55, 56, 57, 58 कितने होते हैं आपके 50, 60, 58 और 58 यहाँ कर देंगे हम फेल, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका के 58 क्यू। तो के 58 क्यू हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में हो चुका है। पर आपको ये नहीं करना, जब आपको दिख गया है एक ही ऑप्शन में है तो आपको के वाला टिक कर देना है, ठीक है। जब ये वाली सीरीज सेम चल रही है तो इसका मतलब के ही आंसर है, और इस प्रकार से आपने देखा तो क्यू आंसर है, तो के क्यू लास्ट में एक के ही है, तो आपको यही टिक कर देना, ठीक है। एग्जाम में अपना समय नष्ट नहीं करना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि ए प्लस के लिए, क्यू माइनस के लिए, बी गुणा के लिए और भाग के लिए, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। बस कुछ नहीं है, दिए गए समीकरण के मान की बात करी गई है, तो सिंपल ही है। हमने देखा कितना है ये 2, 2, 5 आर है, छोड़ दो जगह 5 लिख दियो, ए है, ए की जगह छोड़ दो 64 लिख दो, क्यू की जगह छोड़ दो 13 लिख दो, बी की जगह छोड़ दो 6 लिख दो। अब हमने देखा कि आर, हमने देखा सीधा आर भाग के लिए है, आर किसके लिए है भाग के लिए है भाई, और ए किसके लिए है ए प्लस के लिए है, और 64 क्यू किसके लिए है क्यू माइनस के लिए है, ठीक है। बी किसके लिए है बी गुणा के लिए है, और बराबर तो आपका है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व जैसे हमने करा तो हमने काटा 5 से, जब 5 से काटते हैं तो कितना हो गया ये 5 चौक 20 हो गया, 20 के बाद कितना बचा 2 बचा तो कितना हो गया 25 हो गया, 5 पंजे कितना हो गया यहाँ आपका 25 हो गया, और प्लस के 64 माइनस के 3 मतलब 64 माइनस के कितना ये 13 है, और गुणा कितना हो गया 6। अब बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमने करा 45, 45 प्लस के 64 माइनस के 13 छंग कितने होते हैं आपके 78 होते हैं, हमने क्या लिख लिया 78 लिख लिया है। 45 प्लस के 64 माइनस के 78 हैं। अब इनको जोड़ घाट करने के बाद कितना आता है 45 64 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना बैठता हमारा 109 बैठता, माइनस के जब 78 करते हैं तो कितना आ जाएगा 109 में से 78 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 31 बचेगा। क्या 31 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचोगे सर ए बी सी डी ई ये 4 ऑप्शन क्यों, क्योंकि ये भाई 4 ऑप्शन मतलब 5 ऑप्शन इसलिए हैं क्योंकि ये बैंक का आया हुआ प्रैक्टिस सेट का सवाल है, ठीक है। बैंक में आया था, बैंक पीओ में, तो उसका ये आपका रीजनिंग का सवाल हमने ले लिया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ST/LE स्टाइल को क्या लिख रखा PQVIB लिख रखा है। तो हमने देखा कि कितना कितने प्लस हो रहा है, एस से पी तक गए, एस टी मतलब एस से पी तक गए तो नहीं जाएंगे, पर हमने देखा PQRS तो मतलब माइनस के कितना हो रहा 3 हो रहा। देखिएगा अगर इधर से जाते हम प्लस के, अगर इधर से इधर को जाते तो हमारा क्या होता प्लस का होता, ठीक है। अगर इधर से इधर को जाने तो क्या हो रहा माइनस का हो रहा। इसी प्रकार से हमने देखा इसमें क्या हो रहा है QRST, तो इसमें ही माइनस का 3 हो रहा है। तो इनमें सब में क्या हो रहा है माइनस का 3 माइनस का 3 और माइनस का आपका सब में 3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमने देखा S है, M है, E है, L है। तो इसमें माइनस का 3 करने के लिए हमने देखा S का तो वही P है, तो हमने डायरेक्ट P लिख दिया, ठीक है। P लिख दिया। हमने देखा P किस ऑप्शन में सब में है, फिर हमने देखा क्योंकि अब हमें पीछे जाने के लिए तो दिक्कत पड़ेगी, क्यों दिक्कत पड़ेगी, अगर हम डायरेक्ट ही M से आगे को तो जा सकते हैं, P से पीछे को नहीं जा सकते। तो हमने देखा P है, ठीक है, क्या है ये P है। अब हमने देखा B से पढ़ते हैं हम BQA
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई मतलब टी तो आ ही नहीं रहा पे माइनस के 3 करने पे, तो हमने देखा वी भी नहीं आएगा। जे से देख लेते हैं, जे के एल एम, जे के बाद क्या था जे के एल एम, तो भैया एम आएगा, तो हमने जे लगा दिया। जे के बाद इसमें एच भी है, डबल आई भी है, तो हम देख लेते एच आई जे के, तो इसमें नहीं आ रहा के। बी से देख लेते हैं, बी सी डी ई, तो हमारा क्या आ रहा बी आ रहा है। और आई तो इसमें जब है ही तो डबल आई हो जाएगा। और सब में क्या हो रहा माइनस के, सब में माइनस के 3 करने पर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आपका ये निकल कर आ जाएगा पी जे बी एच डबल आई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिएगा इस प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।